इस हिंदुत्ववादी नेता ने कर दी हिंदुओं से अस्त्र शस्त्र रखने की अपील। कहा हिंदुओं को एकजुट रहने की है जरूरत। देखिए, देश में इतने समय कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने हिंदू और सनातन धर्म के लोगों को काफी आहत किया है और तब से कई हिंदुत्ववादी नेता धर्म के प्रति सुरक्षा को लेकर बेहद आक्रामक हो गए हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। घर में दुर्गा पूजा करिए, उसके साथ में एक अस्त्र शस्त्र की भी पूजा करिए और वही अस्त्र शस्त्र जो है आपके रक्षा के लिए दुर्गा माता के आशीर्वाद के रूप में आपके लिए काम आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान आया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से। गिरिराज सिंह इस समय हिंदुओं और सनातनियों की आवाज को बुलंद करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से ये बहुत बड़ी अपील की है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अब उसी तर्ज पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमें अब एकजुट रहने की जरूरत है, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है। अगर हिंदू सनातन आस्था को कोई ठेस पहुंचाता है तो हमें एकजुट होकर उसका निपटारा करना होगा। देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि इतने समय देश के अलग अलग कोनों में हिंदू और सनातन विरोधी घटनाएं देश में एक बड़ी संख्या में हो रही हैं और अलग अलग कोनों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कभी प्रसाद में कुछ मिलने की बात हो या फिर हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी या फिर नारेबाजी करने की बात हो। ये इतने समय देश में बेहद सामान्य सी बात हो गई और अलग अलग कोनों से ऐसी घटनाओं की खबरें रोज हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन अब इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कई सनातनी हिंदू नेता एकजुट रहने की सलाह देते हैं हिंदुओं को और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे, उसके लिए सरकार से वो बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं। अभी बीच में पवन कल्याण ने भी हिंदू सनातन धर्म रक्षक बोर्ड की मांग की थी जब तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में कुछ मिलाने की खबरें सामने आई थी। देखिए, और उसी समय गिरिराज सिंह ने भी इस बात का समर्थन किया था और आज उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है कि हिंदुओं को अब एकजुट रहने की जरूरत है, अस्त्र शस्त्र भी उनको रखने की जरूरत है। नवरात्रि का समय चल रहा है, उन्होंने कहा कि दुर्गा माता की पूजा करिए और वहां पर एक शस्त्र भी रखिए, उसकी भी पूजा करिए और वही शस्त्र जो है आपके लिए दुर्गा माता के आशीर्वाद के रूप में रक्षा करने का आपका काम करेगा। देखिए, भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। अभी उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नवरात्रि की छुट्टियां बढ़ाने की भी मांग की थी। देखिए, गिरिराज सिंह न सिर्फ देश के अंदर हिंदू विरोधी घटनाओं का विरोध करते हैं बल्कि अपने बयानों के लिए भी चर्चित रहते हैं और न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि देश में किसी ऐसी घटना जो भारत विरोधी हो उस पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर देश में जो है एक विशेष समुदाय द्वारा अलग अलग जगह पर कैंडल मार्च निकाली गई, जुलूस निकाले गए। उस पर उन्होंने कहा था कि जान न पहचान वो बन गए अब्बू जान। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी किसी भी घटना पर जिससे देश को या खास तौर पर हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को किसी भी प्रकार का चिन्हित किया जा रहा है, उनको समस्या हो रही है, उसको लेकर गिरिराज सिंह आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को लेकर इस समय देश में तमाम नेता हैं जो वह न सिर्फ सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं, हिंदुओं की उनके अधिकारों की मांग करते हैं, बल्कि हिंदुओं से भी तरह तरह की अपील कर रहे हैं। वो चाहे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हो या फिर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सभी आजकल हिंदू धर्म पर हो रहे अत्याचारों को अब बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस पर कोई ना कोई अब एक्शन लेना चाहिए। और उसी के चलते अब ये गिरिराज सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है और इस नवरात्रि पर, खास तौर पर जो ये नवरात्रि चल रही है उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है और इशारा उनका खास समुदाय की तरफ ही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने जो अस्त्र और शस्त्र रखने की हिंदुओं से अपील की है, क्या ये जायज अपील है या नहीं? फिर हालिया स्थिति को देखते हुए गिरिराज सिंह ने जो बात कही है, क्या उस पर हिंदुओं को तवज्जो देनी चाहिए? अपनी राय जो है आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। भर भर के कमेंट करिए, अपनी राय हमको बताइए। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।